कांग्रेस के लीडर को काला पानी की सजा। चलिए अब आ गया लीडर का नाम बता दो। अब बोलो क्या सारे सतपाल सिंह सत्ती जी बोलो खड़े होकर के 40 के 40। चलिए अब आप इस पर डिबेट इस पर होगी। मिनिस्टर हो, ट्राइबल मिनिस्टर हो, और वो बातचीत कहीं 50-100 साल पुराने से शुरू करें और बजट की बुक के ऊपर बातचीत शुरू ना करते हुए करें, तो मुझे ऐसे लगता है कि बजट के अंदर जो उन्होंने पढ़ा वो शायद बोलने लायक नहीं था, इसलिए वो वहां इतिहास के अंदर चले गए, देश की आज़ादी के अंदर चले गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी वो हमारे देश के राष्ट्रपिता, इसमें किसी को मानने में कोई गुरेज नहीं है। हर चरित्र की, हर व्यक्ति की, चरित्र नहीं मैं कहूँगा, हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, हर आदमी के अलग अलग माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जी ने जो बातें की हैं वो शायद ऐसी बातें हैं जैसे वो रकांग पीओ के चौक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे हों। उनको ऐसे लगा शायद वोट की कोई रैली चल रही है, क्योंकि उनको तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और मुझे बार बार हैरानी होती है, विपक्ष के नेता माननीय जयराम ठाकुर जी उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं। अब इन्होंने थोड़े से रिलेशन ठीक भी किए थे, बुक्का लेकर के गए थे और हमें लगा कि अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन जयराम ठाकुर जी के ऊपर ही बार बार बोलते हैं, बार बार। तो मुझे नहीं लगता कि एक मंत्री को तो तथ्य आधारित बातचीत करनी चाहिए। लगभग 100 कितने पेज का जे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 136 पेज का जे हिंदी वाला वर्षन है, जो इंग्लिश वाला छोटा है, तो उसके ऊपर बहुत सी बातें बोलने की हो सकती हैं। मेरा आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय के वर्तमान गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके अंदर जो खामियां हैं, हमारा विपक्ष का काम यही है कि उसके बारे में हम लोग बताएं, हम लोग अवगत कराएं। इसीलिए विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है, जो लोकतंत्र प्रिय लोग हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं। माननीय नेगी जी ने विषय रखा आजादी का, अब मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। मेरा इरादा था 10-15 मिनट बोल के निकल जाऊं, अभी भी इतना बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा नेगी जी दोनों हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, महात्मा गांधी जी ने जब अफ्रीका में थे उस समय उन्होंने आजादी का प्रण लिया था, क्योंकि उनको वहां एक ट्रेन से निकाल दिया था जब वो बैरिस्टर का काम वहां पर करते थे। उनको उस डिब्बे में से निकाल दिया था कि भारतीयों को और कुत्तों को इस डिब्बे में अलाउड नहीं है, इसलिए आप नीचे चलो। तो ऐसा मैंने जो पढ़ा है, धक्का मार के गिरा दिया। हाँ, धक्का मार के बाहर निकाल दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने वहीं पर निर्णय लिया था कि जब तक इन अंग्रेजों को मैं इंडिया से नहीं निकाल देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, मैं एडवोकेट नहीं बनूंगा, मैं बैरिस्टर का काम नहीं करूंगा। उसके बाद वो इंडिया के अंदर आ गए। तो महात्मा जी ने इतना वहां से विषय उठाया और उनके साथ साथ जैसे कहते हैं कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसता गया, ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं। ऐसे ही गांधी जी ने भी विषय उठाया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। उसमें सभी दलों के लोग थे, जो आज अलग अलग दल हैं, जो आज, उस समय दल नहीं थे क्योंकि देश इकट्ठा था और हम लोग गुलाम थे, तो राजनीतिक दल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चुनाव का, वोट का हम लोगों को अधिकार ही नहीं था, राजा बाहर से चुन करके आ जाता था। तो गर्म दल के लोगों ने, जो आज के वामपंथी होंगे, उन लोगों ने, जिसको आप लोग हमारी विचारधारा को बोलते हैं, जिसको आप दक्षिणपंथी बोल सकते हैं, जिसको आप लोग आरएसएस बोल सकते हैं या राष्ट्रभक्त बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे, तो उसी तरह से उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। कांग्रेस उसका नाम था, जो राजनीतिक दल लड़ाई लड़ रहा, राजनीतिक दल नहीं, एक जिसको कहते हैं कि एक समूह कांग्रेस के नाम से लड़ाई लड़ रहा था। उसके आजादी की लड़ाई लड़ी सरदार भगत सिंह जी ने भी उसी में कुर्बानी दी। उसके बीच लाला लाजपत राय जी की भी कुर्बानी हुई, मंगल पांडे की भी कुर्बानी हुई, झांसी की रानी ने भी लड़ाई लड़ी। तो उसके अंदर महात्मा गांधी जी के साथ साथ चाचा नेहरू जी जैसे जो बड़े परिवारों के लोग थे, मोतीलाल नेहरू जी, जिनका मान सम्मान था, क्योंकि जो समाज होता है वो बड़े व्यक्ति के नाम से कई बार उसके साथ जुड़ता है। ये बड़े परिवारों के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने भी उसके अंदर अपने कैरियर की तिलांजलि देकर के लड़ाई लड़नी शुरू की। लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश को आजादी मिली, उसके अंदर बहुत से लोगों की कुर्बानी हुई। तो इसलिए मेरा कांग्रेस के लोगों से आग्रह रहेगा, कई बार आप लोग जरूरत से ज्यादा जो कुछ ऐसे बड़े
जिनको आप लोग कह सकते हैं कि फिल्म तो जो